विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जिस पेपर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हम कुछ देर बाद अलग अलग यूनिट के महीने 5 अलग अलग यूनिट के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सा सिलेबस देख रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। कहने का मतलब ये कि आप प्रथम वर्ष में किसी भी स्ट्रीम के अंदर अध्ययनरत है, यानी आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम है, बीसीए है, बीबीए है या बीएचएससी है और आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज प्राइवेट हो चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो, आपको जो सिलेबस पढ़ना होगा उसका एक पेपर है जिसका नाम है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड कोर्स। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ेंगे हम लोग और जो वैल्यू एडेड कोर्स आपको प्रथम वर्ष में पढ़ना होगा यानी मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, उसका नाम है भारत बोध, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ये आपके पेपर का टाइटल है, पेपर का नाम है किसका? वैल्यू एडेड कोर्स का। खास बात बता दें कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह वैल्यू एडेड कोर्स विषय कंपलसरी रहेगा, सबसे पहली बात तो। और यह मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो जारी किया गया है उसको हम आप तक लेकर आए हैं। अब चलते हैं सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का पेपर का नाम है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका पेपर का टाइटल है भारत बोध यानी वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी पाठ्यक्रम का सेशन भारत बोध है। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए फॉर स्टूडिंग इन द कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इस पेपर के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं यहां पर इस पेपर का जो क्रेडिट है, ये देखो विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं इस पेपर का जो क्रेडिट है वो कितना रहेगा? 2 रहेगा और कुल अंक इस पेपर के आपके 100 मार्क्स रहेंगे। पास होने के लिए आपको चाहिए 35 नंबर और परीक्षा का समय रहेगा मात्र 2 घंटा। आगे चलते हैं, इसमें जो यूनिट दी गई उसमें पहली यूनिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहली यूनिट में जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आपको पढ़ना होगा, यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होगी और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में पढ़ना होगा। सिंधु, वैदिक और शास्त्रीय काल की विशेषताएं आपको पढ़ना होगी कि हमारे भारत देश की जब सिंधु सभ्यता थी, वैदिक काल था और शास्त्रीय काल में क्या क्या विशेषताएं हमारे भारत में थी। उसके बाद सस्तित्व और बहुलता की भारतीय अवधारणा को भी पढ़ना होगा पहले यूनिट के अंदर। उसके बाद सांस्कृतिक प्रतीक जैसे धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाट्य, लोकाचार, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वभवन्तु सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता को भी पढ़ना होगा कि वसुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोग जानते हैं कि पूरा भारत सुखी रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, ये अवधारणाएं कहां से ली गई है। उसके बाद इसमें आपको एक्टिविटी कौन सी दी गई? गतिविधि लोक से संवाद कार्यक्रम, परिवार या समुदाय के किसी से आपको संवाद करना है। लोक से संवाद का मतलब है कि आपको परिवार के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर जाकर कम्युनिकेशन करना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना होगी। उसके बाद बुजुर्गों से पारंपरिक जीवन मूल्य एवं ज्ञान पर आपको चर्चा करना है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो ओल्ड एज पर्सन रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन करना है और उसका एक लेखा जोखा तैयार करना है कि जब आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं तो उनका जो जीवन काल था 80 साल पहले, 70 साल पहले, 60 साल पहले के साथ और अभी परिवेश में क्या चेंज है, ऐसे तैयार करना है। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, अपने गांव या नगर में किसी स्थानीय सांस्कृतिक जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके बेसिस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, असाइनमेंट बनाना है। धरोहर, पर्व, लोक कलाओं का लघु लेख चित्रों से तैयार करें, लगभग 500 शब्दों में तैयार करना है।
तो पहली यूनिट का सिलेबस हो गया। विद्यार्थी हम सेकंड यूनिट की तरफ आगे, इसका नाम है भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व। हमारा भारतीय संविधान हमें क्या क्या अधिकार प्रदान करता है और उसके बाद हमारे दायित्व क्या क्या है हमारे देश के लिए, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें देखो, वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद मूल अधिकार और कर्तव्य, धर्म कर्तव्य और नैतिकता, ये भी संविधान के आधार पर। युवा नागरिक और लोकतांत्रिक भागीदारी, मतलब हमारी लोकतंत्र के अंदर क्या पार्टिसिपेशन है वो हमें जानना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, जो एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, ये भी हमें बताना होगा। अब एक्टिविटीज में क्या लिया दिया है, इसमें जन नीति संवाद आपको करना होगा। छात्रों के बीच मॉक संविधान सभा या युवा संसद का आयोजन, जिसमें भारत के मूल मूल्य प्रस्तुत किए जा सकें। और एक असाइनमेंट दिया हुआ है यहां पर, दो अलग अलग असाइनमेंट। किसी एक मौलिक अधिकार और उसके जुड़े कर्तव्यों का वैदिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण आपको करना होगा। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर स्वराज से सुराज तक दृष्टिकोण में निबंध 400 शब्दों में आपको बताना होगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, स्वराज से सुराज तक, उसके बारे में भी आपको समझाना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो विद्यार्थी यूनिट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यूनिट नंबर 3 यदि आप देखेंगे तो यहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा का दृष्टिकोण आपको पढ़ना होगा। उसके बाद भारतीय ज्ञान के स्रोत जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति, लोक साहित्य, गुरुकुल परंपरा, शिष्य केंद्रित शिक्षण, वाची परंपरा और स्मृति आधार अधिगम भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आत्मोकर्ष एवं लोक संग्रह भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, आचार्य देवो भव जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पर आपको बताना होगा। चरित्र निर्माण यानी करेक्टर बिल्डिंग्स कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति की, और सामाजिक पुनर्निर्माण में शिक्षक का क्या योगदान है उस पर भी आपको पढ़ना होगा। आगे देखें, नेक्स्ट दिया हुआ एक्टिविटी यानी गतिविधियां, ज्ञान वार्ता गोष्ठी आपको करना होगी। जैसे शास्त्रीय शिक्षा पर आधारित शिक्षण पद्धतियां, उदाहरण के लिए संवाद, स्मृति आधारित अभ्यास का डेमो प्रस्तुत करना होगा। आगे देखिए, श्लोक गायन, जैसे हमारे पास हमारा गायत्री मंत्र हो गया या कोई भी जो अलग अलग श्लोक है, गणेश जी का श्लोक हो गया, उन श्लोकों का गायन और उसका अर्थार्थ संवाद, विशेष रूप से शिक्षावल्ली यानी तैत्तिरीय उपनिषद, गीता आदि से उससे रिलेटेड होना चाहिए ऐसे श्लोक, और उनका एक वाचन होना चाहिए, वो आपको करना होगा गतिविधि में, एक्टिविटी में। असाइनमेंट दिया हुआ है, किसी वैदिक ऋचा या उपनिषद वाक्य के आधार पर भारतीय शिक्षा के उद्देश्य की विवेचना आपको करना होगी। उसके बाद अपने विद्यालय, ग्राम, परिवार में देखे गए गुरु शिष्य परंपरा या जीवन परमार्थ के उदाहरण पर एक लघु लेख भी आपको तैयार करना होगा। तो विद्यार्थी 3 यूनिट देख चुके, हम चौथी यूनिट की तरफ चलते। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह अनुरोध, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के थ्रू जवाब देकर आपको बता देंगे कि आपके जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। विद्यार्थियों, आगे यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 4 की तरफ, भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा, इस यूनिट का नाम है। अब देखो इस यूनिट में क्या क्या दिया हुआ, भारतीय जीवन दृष्टि, पुरुषार्थ, चतुष्ट, आश्रम व्यवस्था और कर्तव्य आधारित नैतिकता आपको पढ़ना होगी। उसके बाद प्रकृति के साथ सामंजस्य, जैसे यज्ञ, पंच महाभूत, ऋतु चक्र और पर्यावरण संतुलन भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद भारतीय अर्थ दर्शन, अर्थशास्त्र, स्वदेशी, श्रम संस्कृति और लोक उद्यम, सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय की भारतीय अवधारणा को भी डिस्कस करना होगा। एक्टिविटी यानी गतिविधि में दिया हुआ सादा जीवन उच्च विचार विषय पर पोस्टर या स्लोगन तैयार करना होगा। भारतीय पर्यावरण परंपरा जैसे यज्ञ, वृक्ष पूजन, नदी महोत्सव आदि पर समूह चर्चा प्रस्तुत करना होगी। असाइनमेंट दिया हुआ है, पंच महाभूत और भारतीय जीवन दृष्टिकोण पर आपको एक असाइनमेंट तैयार करना होगा, और स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत तक की यात्रा को भी आपको बताना होगा। किसके माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से।
चलते विद्यार्थियों आगे यूनिट नंबर 5, ये लास्ट यूनिट है आपके पेपर की, आपके सिलेबस की। इसका नाम क्या है? तो समकालीन भारत और वैश्विक भूमिका। इसमें आपको पढ़ना होगा स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व की भूमिका। जो हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ है 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ है, तो उससे पहले हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व की क्या भूमिका रही है वो बताना होगा। भारत का योगदान, भारत का कहां पर योगदान है? अंतरिक्ष विज्ञान में, योग में, कूटनीति में और शांति दर्शन में क्या योगदान है वो भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आत्मनिर्भर भारत, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है ये। परंपरा और नवाचार का समन्वय, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत, सॉफ्ट पावर, बहुध्रुवी विश्व में भूमिका, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो ये इसका मेन पार्ट दिया हुआ जो आपको पढ़ना है। इसके बाद एक्टिविटी आ रही है, यानी गतिविधि। गतिविधि में आपको छात्रों द्वारा नीति विकल्प प्रस्तुत करना, जैसे इंडियन मॉडल वर्सेस वेस्टर्न मॉडल। और बहुत अच्छा सा टॉपिक हो दिया, भारत 2027 विषय पर एक निबंध लिखना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का और पूरे देश का एक लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाया जाए और भारत को एक डेवलप कंट्री के रूप में विकसित किया जाए। उसके बाद असाइनमेंट दिया हुआ है। असाइनमेंट का विषय ग्लोबल भारत और सांस्कृतिक नेतृत्व की संभावनाएं, यह आपको बताना होगी। और तकनीक और नैतिकता, भारतीय समन्वय की खोज, यह भी बताना होगी। अब विद्यार्थियों में आ रहा हूं लास्ट सेगमेंट में, जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, हमने आपके सिलेबस से उसको ली है। अब ये पिक्चर आपको क्या क्लियरिफाई कर रही है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं तो आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जहां तक मुझे आइडिया आपको दिखाई दे रहा होगा ना। अब देखो यहां पर क्लियरली बताया गया है कि जो आपका सिलेबस है उसमें डिवाइडेशन क्या किया गया। तो आपका पेपर कितने नंबर का होगा विद्यार्थियों? 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको पास होने के लिए चाहिए कितने नंबर? 35 नंबर चाहिए। यानी यूनिवर्सिटी की एग्जाम ही 100 मार्क्स की होगी, आपका कोई भी सीसीई नहीं होगा, कोई भी इंटरनल इवोल्यूशन नहीं होगा। अब देखो भाग अ, पार्ट ए में 5 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट बी में 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 5 प्रश्न तो आपके स्मॉल क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर रहेंगे। इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होगा। और फिर कह रहा हूं मैं, पेपर कितने अंक का रहेगा? 100 अंक का रहेगा। तो विद्यार्थियों ये जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये क्या है? तो ये आपका ध्यान रखना मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम। ठीक है, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स है प्रथम वर्ष का, जिसका नाम है भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और ये प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी रहेगा। तो आई होप ये वीडियो का जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी जल्दी से जल्दी। उससे पहले जय हिंद, जय भारत।